नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर स्टोरीज टाइम में। आजकल सेकंड हैंड सामान लाना लोगों को बहुत पसंद है। सोचिए, उस सामान के साथ और कोई बिन बुलाया मेहमान घर पर आ जाए तो क्या करोगे आप? आइए सुनते हैं कुछ इन्हीं हालातों से गुजरने वाले रोहित की कहानी। रोहित बेंगलोर की एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करता था। उसे यहाँ रहते हुए 5 साल हो गए हैं। रोहित यहाँ अपनी फैमिली के साथ 2 BHK फ्लैट में रहता है। रोहित की फैमिली में उसकी वाइफ दिव्या, 4 साल का बेटा आदि और 4 महीने की बेटी अमायरा है। बेटी होने के पहले से ही रोहित और दिव्या दूसरा घर लेने की सोच रहे थे। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक अच्छी सोसाइटी में 4 BHK वाला डुप्लेक्स घर मिल जाता है। उसमें दोनों नया इंटीरियर करवाते हैं। टीवी, फ्रिज, एसी, बर्तन, किचन का सारा सामान सब कुछ नया लेते हैं। दिव्या, रोहित, मुझे लगता है हमें पहले शिफ्ट हो जाना चाहिए, और रही फर्नीचर की बात, वो हम बाद में लेते रहेंगे। रोहित, हाँ, अभी गृह प्रवेश की भी पूजा होनी है। दिव्या, और अभी बहुत खर्चा हो गया है, पूजा में भी बहुत गेस्ट आएंगे, अभी और खर्चा होगा। वैसे भी हम 2 कमरों के लिए बेड ही लेने हैं, बच्चे छोटे हैं तो हम 2 रूम खाली रखने पड़ेंगे। आज रोहित और दिव्या नए घर में शिफ्ट होने जा रहे हैं। उनके परिवार से बहुत लोग आए हैं पूजा के लिए। पूजा अच्छे से हो जाती है और कब वहां 2 महीने बीत जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता। धीरे धीरे दोनों रूम्स के लिए बेड वगैरह भी जोड़ लेते हैं। रोहित दिव्या से कहता है, चलो फर्नीचर भी हमने ले ही लिया है। दिव्या उसे याद दिलाती है, अभी सोफा और टेबल रहता है। रोहित, हाँ, वो मैं कल लेके आ जाऊंगा, मैंने आज पसंद कर लिए हैं। अगले दिन रोहित सोफा टेबल लेके आता है। दिव्या देखती है साथ में रोहित एक रॉकिंग चेयर भी लाया है। वो चेयर बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है। उस चेयर की डिटेलिंग, उस चेयर की लकड़ी, सब चीज बहुत एंटीक होती है। दिव्या, रोहित, ये चेयर भी उस शॉप से लेके आए हो क्या? बहुत ही ज्यादा सुंदर है। रोहित, नहीं, ये तो मैं एक शॉप से लाया हूँ जिसमें वो बहुत सारे एंटीक आइटम्स रखे हैं। और तुम्हें पता है ये सारा सामान किसका होता है? इन सामानों की ऑक्शन लगती है, तो मैंने सोचा मैं भी एक ले ही लेता हूँ। दिव्या, मुझे लग ही रहा था इस चेयर में जो लकड़ी का काम है वो आज के टाइम का नहीं है, फिर तो ये बहुत महंगी होगी। रोहित, अरे नहीं, 50,000 की है। आज के टाइम में कोई ऐसी चेयर लेता नहीं, तो उन्होंने ये बेचनी थी इसलिए थोड़ा कम में दे दी उन्होंने। उनका बेटा आदि जैसे ही चेयर देखता है भागकर उस चेयर में बैठ जाता है और झूलने लगता है। दिव्या चेयर को हॉल में रख देती है। एक दिन दिव्या किचन में काम कर रही होती है और आदि टीवी देख रहा होता है। तभी दिव्या देखती है कि आदि ने पेन से चेयर के दोनों पैर खराब कर दिए हैं और वो भागकर ऊपर वाली फ्लोर में चला जाता है। दिव्या ये देखकर उसे गुस्से से नीचे बुलाती है। आदि सीढ़ियों से उतर ही रहा होता है, तभी उसका पैर मुड़ जाता है और वो सीढ़ियों से गिर जाता है और आदि के पैर में चोट लग जाती है। रोहित जब ऑफिस से घर आता है तो दिव्या उसे सब बातें बता देती है। एक दिन दिव्या किचन में आधी रात में पानी पीने आती है तो उसे चेयर में कोई बैठा हुआ दिखता है। वो जल्दी से लाइट ऑन करती है तो वहां कोई नहीं होता और दिव्या को भी लगता है कि उसे अंधेरे में वहम हुआ है। एक दिन दिव्या देखती है उनकी चेयर बाहर की बालकनी में पड़ी है। दिव्या रोहित से पूछती है, ये चेयर तुमने रखी है क्या बाहर? रोहित, नहीं, मैंने तो नहीं रखी, शायद से आदि ने रखी होगी। दिव्या मान जाती है, लेकिन दिव्या के मन में चेयर को लेके बहुत से शक पैदा होने लगते हैं और कहीं ना कहीं दिव्या के मन में चेयर को लेके शक उठना सही था। एक रात दिव्या रोहित को किचन से पानी लाने के लिए बोलती है। रोहित आधी नींद में किचन में जा ही रहा होता है, तभी वो देखता है उनके हॉल का टीवी ऑन है और वो चेयर खुद ही हिल रही थी। रोहित लाइट ऑन करता है तो देखता है चेयर एक जगह पर है। रोहित टीवी बंद करके कमरे में चला जाता है। सुबह दिव्या रोहित को बोलती है, रोहित, टीवी देखकर टीवी तो बंद कर दिया करो। रोहित, मैंने रात में टीवी बंद कर दिया था यार। दिव्या, पर टीवी तो मैंने अभी सुबह बंद किया था। और रोहित को
कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। रोहित दिव्या को फिर रात की सब बातें बताता है। दिव्या भी उसे बहुत सी बातें बताती है जो उसने चेयर के साथ अजीब होते हुए देखी। दिव्या रोहित को चेयर घर से हटाने के लिए बोलती है। तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देख के उन्हें कुछ समझ नहीं आता। आदि चेयर में बैठा है और टीवी देख रहा है और उनकी इन बातों के बाद आदि जोर जोर से चेयर में झूला झूलने लगता है और बोलता है गुस्से में, तुम मुझे निकालोगे? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये मेरा घर है। मुझे हाथ भी लगाया तो जान ले लूंगा, समझे? रोहित आदि के पास जाता है और वो आदि को बोलता है, आदि बेटा ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो देखता है आदि का मुंह पूरा सफेद हो रखा है और आंखें एकदम लाल, उसके कुछ बाल सफेद होने लगे थे और वो रोहित की तरफ देख के बोलता है, ये मेरा घर है। आदि जोर जोर से हंसने लगता है और वापिस से टीवी देखने लग जाता है। रोहित को कुछ समझ नहीं आता उसके बेटे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है और वो रोने लग जाता है। दिव्या अपने परिवार के पंडित को जल्दी से घर बुलाती है और पंडित जी घर पहुंच जाते हैं। दिव्या और रोहित उन्हें सारी बातें बताते हैं। पंडित जी आदि के पास जाते हैं। आदि चेयर में सोया होता है लेकिन अपने पास पंडित को आते देख आदि नींद से उठ जाता है और पंडित का गला पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, क्यों आया है तू? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पंडित जल्दी से मंत्र किए हुए चावल आदि पे फेंकते हैं और आदि बेहोश हो जाता है। पंडित जी रोहित और दिव्या को बताते हैं, तुम्हारे बेटे के शरीर में एक बूढ़े आदमी की आत्मा आ गई है। ये इसका शरीर नहीं छोड़ेगी, लेकिन हम हार नहीं मान सकते। हमें जल्दी से पूजा शुरू करनी होगी। फिर पंडित जी थोड़ी देर बाद पूजा शुरू कर देते हैं। रोहित को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है और वो उसी टाइम उस शॉप में चला जाता है जहां से वो चेयर लेके आया था। रोहित उस दुकान के मालिक को पुलिस का डर दिखा के उस चेयर का राज पूछता है। बहुत देर बाद दुकान वाला उससे उस चेयर का सच बता देता है, जिसे सुन के रोहित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बताता है दुकान वाला, हमें नहीं पता था पहले इस चेयर में कोई बूढ़े आदमी की आत्मा है। जिसने भी ये चेयर खरीदी उसने 1-2 दिन में वापस कर दी थी। बाद में हमने इस चेयर के बारे में पता किया तो पता चला ये चेयर बूढ़े आदमी की आत्मा से श्रापित है। बहुत सालों से जिसकी इस चेयर में आत्मा है उसकी मौत इस चेयर में हुई है और कोई बाबा या ऐसा पंडित नहीं जो उस आदमी की आत्मा इस चेयर से हटा सके। अगर कोशिश करोगे तो घर में किसी ना किसी की मौत पक्का है। ये सुन के रोहित जल्दी से घर के लिए निकलता है। रास्ते में रोहित दिव्या को पूजा रोकने के लिए फोन भी करता है लेकिन कोई फोन नहीं उठाता। जैसे ही रोहित घर पहुंचता है वो देखता है रोहित के घर के बाहर कुछ लोग खड़े होते हैं। वो भागकर अंदर जाता है तो देखता है दिव्या की गोद में आदि का सर और दिव्या बहुत रो रही होती है। रोहित को देख के दिव्या रोते हुए बोलती है, वो ले गया हमारे बेटे को, तो अगली बार कोई भी सेकंड हैंड सामान लेने से पहले 100 बार सोचना, नहीं तो अगली बार रोहित की जगह आप भी हो सकते हो। ये कहानी आपको पसंद आई तो कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप भी किसी अनजान से प्रसाद या मिठाई लेते हो तो आप भी काला जादू का शिकार बन सकते हो, जैसे बेचारी कीर्ति के साथ हुआ। कैसे फिर कीर्ति को काले जादू से मुक्ति मिली, ये जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करिए और ऐसी डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हॉरर स्टोरीज टाइम को सब्सक्राइब करिए। और कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।